नमस्कार, स्वागत है आपके चैनल पर गाइस। आज हम डिस्कस करेंगे एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ है और कई सालों से एक भर्ती जो फंसी हुई है और कई हमारे कलीग्स, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, उनके कुछ क्वेश्चंस भी थे कि सर बताइए कि भर्ती कितनी जल्दी हो जाएगी, क्या मतलब सरकार की कोई मंशा है या नहीं है, क्या ये पद डिपार्टमेंट के अंदर ही भर लिए गए हैं, क्या ये भर्ती कैंसिल होगी, क्या ये भर्ती में कुछ और ज़्यादा कुछ अमेंडमेंट करना है, या इस भर्ती में पद बढ़ेंगे, या कट ऑफ पर कोई इम्पैक्ट पड़ेगा, या भर्ती ही गायब कर दी इन लोगों ने, या नई भर्ती आएगी। रियली अगर देखा जाए तो इतना बड़ा कंट्रोवर्सी हो गई है। एक ऐसी वैकेंसी जो छोटी वैकेंसी है, ज़्यादा पद नहीं है, 1504 जो पद हैं वो जूनियर एडेड जो स्कूल है टीचर्स के हैं उसके हैं, और बाकी जो पद वो प्रिंसिपल के हैं। एक छोटी वैकेंसी को क्लियर नहीं कर पा रही सरकार अभी तक। विधानसभा में भी सारा मुद्दा उठा इस चीज़ का, यहाँ तक है इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा भी एक डेट फिक्स की गई थी, हर चीज़ फोकस की गई थी। वो जो इतना काम किया गया था वो सब अभ्यर्थियों की ही मेहनत थी। इतना हार्ड वर्क किया उन लोगों ने, यहाँ तक बात पहुंचाई विधानसभा में, हाई कोर्ट के अंदर, यहाँ तक चीफ मिनिस्टर के दिमाग में भी ये बात बिठाई कि ये भर्ती को जल्दी से जल्दी पूरी करें। लेकिन अब भी मैं आपको देखो, वीडियो तो बहुत सारे बन रहे हैं यूट्यूब पर, मैं बनाना चाहूँ, मैं डेली वीडियो इसमें डालता हूँ, फालतू के वीडियोस ला के क्या मतलब है उन वीडियो का जो मेरा कोई वीडियो कोई नॉलेज लेवल ना हो, कोई फ्रूटफुल ना हो, है ना, जिसका कोई मतलब कोई रिजल्ट ना निकले, तो ऐसे वीडियो बनाने से क्या मतलब है। कई सारे कमेंट आए, कई मेरे पास कॉल भी आया कि सर और भी बनाइए वीडियो। नॉलेज का मतलब सोर्सेज होगी तभी तो वीडियो डलेगा, विदाउट सोर्सेज कैसे। पहले सोर्सेज एविडेंस जो थे वो वैलिड थे, उस बिहाफ पर कई वीडियो बने, कई यूट्यूबर्स ने बहुत वैलिड सोर्सेज के माध्यम से वीडियो बनाए, और कुछ लोग वीडियो बनाते ही रहे क्योंकि उनका वॉच टाइम बढ़ जाए, उनकी सब्सक्राइबर बढ़ जाए, उनका व्यू टाइम बढ़ जाए, तो वो सारी चीज़ें वो कंटिन्यू आज भी आप देखोगे या कल तक देखोगे, बहुत सारे वीडियो बन रहे हैं। मैं बात वीडियो की नहीं कह रहा कि भाई टीआरपी बननी है या फिर वीडियो अनलिमिटेड बनाते रहो। सोर्सेस अगर मिले हैं आपको तो उन बच्चों को दिखाओ, उन अभ्यर्थी को दिखाओ, जो एस्पेरेंट हैं, जो वेटिंग में बैठे हैं, उनको दिखाइए सोर्सेस के अकॉर्डिंग। अब जो न्यूज़ है डियर स्टूडेंट्स, वो मैं आपको बताऊं, वो 30 जून की न्यूज़ है। अब देखिए आज 27 हो गया, आप कहेंगे सर 3 दिन बाद। मैं 30 जून इसलिए बोला कि 30 जून को जो चीफ सेक्रेटरी हैं उन्होंने ही ये बात कही है कि 30 जून के बाद ही जो है भर्ती आगे बढ़ाई जाएगी, मतलब भर्ती होगी। एक मैसेज चीफ सेक्रेटरी ने दिया, जो सीनियर आईएएस ऑफिसर होता है, स्टेट का सबसे बड़ा अधिकारी होता है। कोई ये पॉलिटिकल बैकग्राउंड से नहीं होते, या किसी मिनिस्टर ने नहीं बोला, किसी है ना, या किसी एमएलए नहीं बोला, ये वक्तव्य है, ये चीफ सेक्रेटरी ने कहा है कि 30 जून हो सकता है 30 जून से शुरू हो जाए, है ना, और ये जुलाई तक भर्ती पूरी हो जाए। एक मैसेज तो मिल गया डियर फ्रेंड्स कि ये भर्ती कैंसिल नहीं हुई है, मतलब रद्द नहीं हुई है, या अंदर से पद नहीं भर लिए गए। कुछ लोग कह रहे हैं कि अपने ही लोग लगा लिए हैं इसमें, ऐसा नहीं हुआ है। अभी तक कोई मैसेज क्लियर नहीं है, बट ये है भर्ती आगे जो है काम शुरू होगा चीफ सेक्रेटरी के अकॉर्डिंग, काम चलेगा इस पर। ये जो है पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो चीफ सेक्रेटरी का ये स्टेटमेंट आया है, और कितने पदों पर है अभी तक ऑफिशियल कोई भी जानकारी नहीं है। चीफ सेक्रेटरी ने अभी तक कोई इस पर स्टेटमेंट नहीं दिया है, क्योंकि भर्ती पर देखा जाए काम तो हो रहा है। कुछ कह रहे हैं कि एलटी ग्रेड की भर्ती आएंगी, कुछ कह रहे हैं जूनियर एडिट की न्यू भर्ती आएंगी। टीजीटी पीजीटी की अभी एग्जाम डेट हुई नहीं है, वो भी बार बार पोस्टपोन हो रही है, 4 बार डेट पोस्टपोन हो चुकी है। तो यूपी सरकार में तो महाभारत हो रखा है। एक एक पॉइंट अगर मैं बताने लगा तो ये वीडियो 1 घंटे का हो जाएगा, और आपके अंदर सुनने की क्षमता इतनी है नहीं, क्योंकि आप बैठे हो कोई भाई कुछ नॉलेज मिले और कुछ हमारे लिए
हो। फालतू के जो यूपी टीजीटी पीजीटी का नोटिफिकेशन आ गया, नोटिफिकेशन कब आएगा और एग्ज़ाम कब होगी, एग्ज़ाम डेट कब होगी, इतने सारे यूट्यूबर्स ने भरमार कर रखी है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। फालतू की चीज़ों को वो इतना सारा लोड कर देते हैं कि यूट्यूब भी बेचारा परेशान हो गया है, इतना लोड कैसे चले। तो इस तरह से बे मतलब के वीडियो जो है बन रहे हैं। मैं आपको बताऊं, नॉलेजेबल वाला कोई वीडियो है ही नहीं है कि भाई ये नोटिफिकेशन कब आ रहा है, कौन सी अधियाचन कब आ रहा है, भर्ती कब होगी, क्या कैलेंडर में भर्ती है या नहीं है, कोई मतलब नहीं है। बस छोटी सी कटिंग आ गई और उसी को ही वायरल कर देंगे पूरी तरह से। सोशल मीडिया, यूट्यूबर, यहाँ तक के जो न्यूज़पेपर हैं वो भी मतलब एक तरह से भ्रामक विज्ञापन दे देते हैं और उससे क्या होता है, रूमर्स फैल जाती है। बच्चे के अंदर एक्साइटमेंट आता है कि चलो भर्ती आ रही है, अब देखा तो नहीं आई। 7 साल हो गए गाइस, 7 साल हो गए। आप देखिए इस यूपी सरकार योगी बाबा को 7 साल हो गए। ये बिहार सरकार से क्यों नहीं सीख रहे? अब देखो टायर 4.0 आ रहा है। अभी वेस्ट बंगाल की भर्ती आई है 35,000। राजस्थान ने आरपीएससी ने अपना पेपर टाइम से करा लिया, वहाँ भी बहुत सारी चीज़ें थी कि कैंसिल होगा, लेकिन टाइम से कराया। भजन लाल सरकार ने, राजस्थान में सरकार है ना। हिमाचल प्रदेश का भी नोटिफिकेशन आया है, वहाँ पे तो आप भर नहीं पाओगे क्योंकि डोमिसाइल और वहाँ के स्टेट से ही आपने 10th 12th किया हो, वही फिल कर पाएगा। हरियाणा में वैकेंसी आ रही है। हरियाणा का एस्टेट अभी हुआ नहीं, वो भी कई बार पोस्टपोन हो चुका है, 2 से 3 बार पोस्टपोन हुआ हरियाणा एस्टेट का पेपर, है ना। बिहार एस्टेट आ रहा है, तो एस्टेट तो पहले आएगा ये उम्मीद है, उसके बाद फिर ये मेन जो पेपर लेंगे बिहार टायर 4 वाला। तो जो कैंडिडेट बैठे हैं, वेटिंग में बैठे हैं, तो वो बिहार की वैकेंसी भर सकते हैं, वेस्ट बंगाल की भर सकते हैं। मैंने तो बस एक न्यूज़ दी है आपको कि भाई 30 जून को चीफ सेक्रेटरी साहब ने कहा है कि ये भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि भर्ती कैंसिल नहीं हुई है, ना ही अंदर जाके डिपार्टमेंट में किसी ने कोई जैक बैक लगाई है। ये फेयर काम यहाँ हुआ है, ठीक है। बहुत सारी वैकेंसी हैं, आप उनमें अप्लाई कीजिएगा। ईएमआरएस का भी वैकेंसी आने वाली है, मैं आपको बता रहा हूँ। जो मेरे पास ऑथेंटिक न्यूज़ है वही मैं बता रहा हूँ। ईएमआरएस आने वाली है। ईएमआरएस एकलव्य मॉडल स्कूल है, जो पहली बार भर्ती आई थी वो कंप्लीट हो चुकी थी विदिन 6 मंथ, और ये भी भर्ती विदिन 6 मंथ होगी ईएमआरएस की, ठीक है। मतलब 1 महीने के बाद इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। वेस्ट बंगाल का 35,000 का नोटिफिकेशन आ भी गया है, ऑनलाइन फॉर्म शुरू हो भी चुके हैं। अब सब कहेंगे सर दूर दूर की भर्तियां हैं, अब करना तो पड़ेगा। जो नहीं है कम से कम एक सरकारी राज की सेवा में लग जाओगे आप, बाद में आप ट्राई करते रहना, वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन आप एक नौकरी के भरोसे बैठे हैं, जूनियर एडेड होगा कंप्लीट होगी, कब पोर्टल लॉन्च होगा, कब हम फॉर्म अप्लाई करेंगे, तो ये बहुत लंबा प्रोसेस है। 2022 से लेकर 25 हो गए, 3.5 साल बीत गए, सरकार को कुछ नहीं हो रहा। टस से मस बस एज इट बैठी है और सब कुछ धर्म पर न्यूज़ बन रही है। मतलब जो भी है वो डाइवर्जन ज़्यादा चल रहा है, सोशल डाइवर्जन ज़्यादा है, रिलीजन डाइवर्जन ज़्यादा है, पॉलिटिकल डाइवर्जन ज़्यादा है। मतलब एम्प्लॉयमेंट पर काम नहीं करना है। अभी हाल ही में जो शिक्षा मंत्री है उत्तर प्रदेश के संदीप सिंह, उन्होंने कहा है कि अभी हम कई हज़ार स्कूल बंद कर देंगे जो बेकार पड़े हुए हैं, बच्चे नहीं आ रहे, नामांकन बढ़ नहीं रहा है, तो हम क्यों इतना इंफ्रास्ट्रक्चर पर पैसा खर्च करें, क्यों हम टीचरों की इतनी सैलरी पे करेंगे। तो कुछ स्कूल बंद करने जा रही है सरकार, है ना। उस हिसाब से ये काम कर रही है, ड्राफ्ट रेडी कर रही है, उस ब्याह पर ये एक नोटिफिकेशन देंगे ज़रूर। मैं आपको बता रहा हूँ नोटिफिकेशन तो आएगा, 1-1.5 महीने लगेगा, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार में एक नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा आपको। और ये टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड का भी मिलेगा और ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर को भी मिलेगा, बीईओ का भी मिलेगा। इतना तय है कि ये नोटिफिकेशन आएगा ज़रूर। लेकिन उससे पहले आप तैयारी कर लो, बिहार सरकार की कर लो, वेस्ट बंगाल सरकार की कर लो, है ना। अच्छी वैकेंसीज़ हैं, उसमें आप ट्राई करो। जो आपके आने वाले एग्ज़ाम हैं DSSS भी, मतलब थोड़ा वेट करना पड़ा, लेकिन वो अब फाइनली जुलाई में पेपर ले रही है ना। तो अभी राजस्थान में और एक नोटिफिकेशन आने वाला है 2-2.5 महीने बाद। तो वैकेंसी आपको धीरे धीरे मिलती रहेंगी, एक्सेप्ट उत्तर प्रदेश। मैं आपको कहूँ उत्तर प्रदेश से उम्मीद मत रखो, बस हाँ कि ये भाई साहब निकालेंगे ज़रूर,
निकालेंगे ज़रूर, क्योंकि 1-1.5 महीने में वो नोटिफिकेशन आएगा, उसके बाद ये फॉर्म आएंगे, तो 2 महीने मान के चलिए। और जितने भी यूट्यूब आपको चिल्ला चिल्ला चीख चीख के बोल रहे हैं कि ये होगा वो होगा, भाई सब दूर रहिए। अपनी जो मतलब एक कैरियर का प्लेटफॉर्म है उसको रेडी करने में अपना माथापच्ची कीजिए। बस अपना कैरियर पर ध्यान दीजिए, पढ़ाई लिखाई कीजिए, बाकी सारी सोशल मीडिया को बंद बक्स में कर दो। क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा डजंट मैटर, ठीक है। कितना कट ऑफ कहाँ जा रहा है, कितना कट ऑफ कहाँ नहीं जा रहा, बिल्कुल फोकस मत कीजिए। बस अपना जूनियर एडेड आपने दे दिया है, बस भगवान के ऊपर एक ट्रस्ट रखो कि भाई साहब मैं तो बस भगवान के ऊपर ट्रस्ट है, मेरा होगा या नहीं होगा छोड़ दो, नेक्स्ट एग्जाम की तैयारी करना शुरू कर दो। लोग बेचारे बूढ़े हो गए, एज आउट हो गए, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार बिल्कुल भी हिल नहीं रही है कि भाई सरकारी नौकरी देनी है, टीचर वैकेंसी निकालनी है कि नहीं निकालनी है। बीएड, सीटेट, टेट धड़ल्ले से आप कराते जा रहे हो। 2-2 लाख में तो बीएड हो रही है। सोचिए यानी कितने लोग प्राइवेट बीएड करा रहे हैं और उनको पता ही नहीं है ना। बीटीसी देखिए, डीएलएड देखिए, धड़ल्ले से लोग लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं और सरकार कुछ नहीं कर रही है। अगर आप नहीं करा रहे हो, नहीं भर्ती करा रहे हो, तो जितने भी आपने लाइसेंस दे रखा है प्राइवेट कॉलेजों को, उनको बंद कर दीजिए। जैसे आप सरकारी स्कूल को बंद कर रहे हो, प्राइवेट कॉलेज में जितने भी आपने ये फजीते कर रखे हैं, जो गरीब आदमी मतलब अफोर्ड नहीं कर पाता है, तो उनको भी आप बंद कीजिए, उन पर भी कुछ ना कुछ कार्रवाई करें। तो डिग्रीज हर घर में लेके युवा बैठा हुआ है, तैयारी करता हुआ बैठा हुआ है, लेकिन उसके पास जॉब नहीं है। बस एक भर्ती पूरी कर दी थी 60,000 पुलिस कांस्टेबल की, उसके लिए शुक्रिया मोदी जी और योगी जी साहब, ठीक है। बाकी टीचर बेचारे बैठा हुआ है, एक सोशल जो समाज का एक आईना है, समाज का एक दर्पण है, वो खाली बैठा है, जिसे हम गुरु कहते हैं। गुरु का मतलब होता है गुरुत्व, आकर्षण, है ना, जो अपने और चीजों को खींच सके। अब समाज में वो ऐसे बंदे तैयार नहीं हो पा रहे, सरकार उन पे ध्यान ही नहीं दे रही है, तो क्या एक छोटे से बच्चे को हम गलत चीज करने से रोक पाएंगे? क्या हम सही गाइड कर पाएंगे? स्कूल कॉलेजों में हम जाते हैं पढ़ाने, तभी तो बच्चे पढ़ते हैं, नहीं तो फ्री लेक्चर सुनने के लिए कौन आ रहा है? आप चौराहे पर जाइए, लेक्चर दीजिए, कोई नहीं सुनने वाला आपको। इसलिए कुछ चीज़ें प्रॉपर वे में होती हैं। बच्चा आता है, फीस भरता है, प्राइवेट स्कूल में देखिए 10-20 हज़ार रुपये महीने की फीस है। वहाँ बच्चा पढ़ेगा, होम असाइनमेंट करेगा, होमवर्क करेगा, वर्कशीट रेडी करेगा, क्लास वर्क करेगा, कंपटीशन में पार्टिसिपेट करेगा, सेमिनार में अपनी प्रेजेंटेशन देगा, मतलब अपनी नॉलेज को रिफाइन करेगा, अपनी एबिलिटी को रिफाइन करेगा, अपनी अकाउंटेबिलिटी को शो करेगा, अपनी लीडरशिप को शो करेगा। क्यों? क्योंकि वहाँ टीचर भी मेहनत कर रहा है और कुछ बच्चे मेहनत करते हैं। अब सरकारी महकमा में देख लीजिए, हज़ारों की तादाद में स्कूल हैं, टीचर्स सैलरी पाते हैं, कोई मोटिवेशन नहीं, कोई लीडरशिप नहीं, बच्चों का सिलेबस हुआ कि नहीं हुआ कोई मतलब नहीं। बस उनको स्कूल बंद करने की तैयारी कर रहे हैं, और जो भर्ती निकली है उनको पूरा एग्ज़ाम नहीं ले पा रहे टाइम पर, और जो ऑलरेडी एग्ज़ाम हो चुके हैं उनको वो कंप्लीट पूरी नहीं कर पा रहे टाइम पर। कहाँ है सुप्रीम कोर्ट? कौन सुन रहा है? जितने भी हमारे फ्रेंड्स हैं परेशान हैं, स्टूडेंट्स हैं परेशान हैं। आज ही टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम कराने के लिए डेट कंफर्म कर रहे हैं और धरना प्रदर्शन कर रहे हैं लखनऊ के अंदर, इलाहाबाद के अंदर। कितनी चिंता है यहाँ के युवाओं को, उत्तर प्रदेश के युवाओं को। काश कि हम एक जॉब में फिक्स होकर सेवाएं दे सकें। अरे वो आपसे कुछ नहीं ले रहे, आपके हक की लिए ही बात कर रहे हैं कि आपकी सरकार है, आपकी सरकार में इनको नौकरी मिलेगी तो आपका ही नाम होगा, आपको भी तमगा दिया जाएगा कि भाई यूपी सरकार में इतनी नौकरियां दी हैं, बहुत शौक है नियुक्ति पत्र बांटने का, वो आपको अधिकार मिलेगा। तो कोशिश करें, है ना। तो हम तो बस यही कहेंगे अपने फ्रेंड्स और हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, भाभी अध्यापकगण जो लगातार लगे हुए हैं, तो जो भी आसपास पड़ोस में नौकरी आती हैं उनको भी आप फिल करें प्रॉपर तरीके से। न्यूज़ मैंने आपको बता दी है, ठीक है। 30 जून से शुरुआत हो जाएगी इसकी, जो सोर्स है उसके हिसाब से मैंने बताया है। अब नहीं होगी तो फिर आप मेरे को एलिगेशन मत किया करो, ठीक है। सोर्स है तभी मैंने उस बिहाफ पर मैंने आपको बताया है वीडियो बनाकर, ठीक है गाइस, ठीक है। कोई भी इशू आता है तो श्योर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, मैसेज लीव कर सकते हैं।
नमस्कार, जय हिंद।